हेलो फ्रेंड्स, सी श्रीनिवास दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में एंड दैट इज़ कॉल्ड कैश स्विप। कैश स्विप फ्रेंड्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ऑफन यूज होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में। बट कॉर्पोरेट में तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता। हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये इम्पैक्ट होता है, जहाँ पे कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि कैश स्विप होता क्या है। फ्रेंड्स, कैश स्विप एक ऐसा अरेंजमेंट है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आपके पास अगर कैश आया तो एक्सेस कैश अगर है तो वो एक्सेस कैश आपका दूसरी जगह आप यूज़ करते हो सकता है वो एक्सेस कैश आप अपने डेब्ट को पे करने में यूज़ करो, या हो सकता है आप उस एक्सेस कैश को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने में यूज़ करो। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर डेब्ट है तो आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए, और अगर डेब्ट नहीं है दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न ज़्यादा हो जाए। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कैश स्विप। अब फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट कैसे होता है और कॉर्पोरेट में इसका क्या यूज होता है। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में फॉर एग्जांपल सबके पास आज बैंक अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट सबके पास है। अगर आप अपने बैंकर को बोल के अपने सेविंग अकाउंट में कैश स्विप की फैसिलिटी लेते हैं तो आपके बैंक सेविंग अकाउंट से में जो एक्सेस कैश होगा, जो आपने लिमिट लगाई है उससे ज़्यादा एक्सेस कैश अगर होता है तो वो आपके एफडी अकाउंट में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कैश सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए आते हैं और आपने 10,000 की लिमिट लगाई हुई है कि भाई हमें 10,000 ही चाहिए महीने के लिए, तो 90,000 पूरा का पूरा आपका एफडी अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे होगा कि आपको एफडी पे कुछ बेटर रिटर्न्स मिल जाएगी। सेकंड फ्रेंड्स, इसका काफ़ी यूज होता है लिवरेज बाय आउट में। लिवरेज बाय आउट आपको पहले बताया कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या किसी प्रोजेक्ट को एक्वायर करती है, जहाँ पे कि इक्विटी मिनिमम होता है एंड डेब्ट मैक्सिमम होता है। 70 to 80% आपका डेब्ट होता है। तो वहाँ पे कंपनियाँ कैश स्विप का कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं। मीन्स कि जैसे इन द फ्यूचर में उसे कैश का रेवेन्यू जनरेशन होता है, रेवेन्यू क्वाइट कैश इनफ्लो होता है, तो उस एक्सेस कैश को वो डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने डेब्ट को रीपे करने में यूज़ करते हैं। पर्पस इसका ये होता है कि भाई जो इंटरेस्ट कॉस्ट बियर कर रही है कंपनी वो कम हो सके और आपका जो डेब्ट का रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। और इसका एक तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इक्विटी के लिए वो वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। सो आपका एलबीओ में भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी कैश स्विप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ के कैश स्विप का यूज होता है। फ्रेंड्स, हर सेक्टर में, चाहे रियल एस्टेट उठा लीजिए, मर्जर एंड एक्विजिशन उठा लीजिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग उठा लीजिए, कहीं उठा लीजिए, एक्सेस कैश को आप डेब्ट अगर है आपके सर पे तो आप वहाँ पे यूज़ करो। आपका उससे होगा क्या कि प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। डे टू डे एग्जाम्पल में ह्यूमन इंडिविजुअल्स इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आज के डेट में मैक्सिमम लोगों के पास कोई ना कोई लोन होता है। फॉर एग्जांपल होम लोन हो गया या फिर व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, कोई ना कोई लोन होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बट अगर वो जानते हैं तो ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी महीने में कैश एक्स्ट्रा आता है या आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है तो आप अपनी एक्सेस अर्निंग को, जो कैश रेवेन्यू हुआ, उसको जो आपकी ईएमआई है उसके एभव अगर आप पेमेंट कर देते हो अपने डेप्ट में, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है और टेक्निकली इंटरेस्ट कम होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैश स्विप। मीन्स कि अपने एक्सेस कैश को यूज़ करना। अगर डेप्ट है तो डेप्ट को रीपे करने के लिए फ़ायदा, इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, फ़र्दर इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ेगी। डेप्ट नहीं है तो कैश को, एक्सेस कैश को दूसरी जगह यूज़ करना, स्विप कर देना फॉर गेटिंग द बेटर रिटर्न्स, बेटर यील्ड। अब इसका फ़ायदा समझिए। फ़ायदा ये होता है कि मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन आइडल कैश, जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है उस पर मैक्सिमम रिटर्न्स मिलता है। इम्प्रूव्स कैश मैनेजमेंट, आपने कैश को यूज़ किया और आपने अपने कैश फाइनेंशियल हेल्थ को सही करी। कैन रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट बाय पेइंग डाउन डेब्ट फास्टर, डेब्ट को अपनी जल्दी पे कर पाए हो और अपने इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी कम कर लिए हो। एंड सर्टेनली इक्विटी वैल्यू इंक्रीजेस, आपकी इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ गई, जितनी जल्दी डेब्ट खत्म होगा इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ेगी। बट इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि भाई आपने एक्सेस कैश को यूज़ कर लिया, इट मीन्स कि आपकी लिक्विडिटी कम हो गई। अगर फ्यूचर में आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो चूंकि वो पहले ही खप चुका है तो अब आपके पास कैश नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिमेरिट्स फ्रेंड्स, इन कॉर्पोरेट लॉन्स कैश कैन लिमिट a company's flexibility to use excess cash for growth or dividend
आपने पहले ही मान लीजिए कि अपने आपने कुछ ऑटोमेटिक अरेंजमेंट किया कि भाई इतना एक्सेस कैसा है, तो वो आपका डेप्ट पे हो जाए या दूसरी जगह इन्वेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फर्दर ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं या कहीं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है या फिर फर्दर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हुआ, तो उसके लिए आपके पास कैश लिमिट हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है? कॉर्पोरेट्स में काफ़ी यूज़ होता है। प्रीवियस ईयर्स में कुछ मैंने रिसर्च की जिसमें कि मैंने ये पाया कि वेदांता लिमिटेड, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब अपने कैश का एक्सेस कैश इनफ्लो का यूज़ करते हैं डेप्ट को रीपे करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सही करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द कैश स्विप। ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं एंड कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।